कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अष्टम अध्याय। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 45। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण का मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चंद्रार्जुन तां बाणमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसावयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। तां उन सबको बाणम स्वीकृत इति इस प्रकार उपामंत्र्य उपरांत सूचित करके प्रवेश करके गजसावयं गजसावयं हस्तिनापुर के महल में स्त्रियश्च अन्य स्त्रियां स्वपुरम अपने निवास यास्यन विदा होते समय प्रेम पूर्वक राज्ञा राजा द्वारा निवारितः रोके गए। अनुवाद। इस प्रकार श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात श्री भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देखकर राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौद्रजातं सर्वगुणाधारितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं द्वैतं सेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहिता शिवशाखांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने देखा, सभी भक्तों को प्रणाम। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुन के भगवान ने बहुत सुंदर रिस्पॉन्स दिया। क्या किया? स्माइल। हमारे भौतिक जगत में कोई अच्छी अभिनेत्री की स्माइल प्राप्त करने के लिए हम पागल हो जाते हैं। हमने उसको किसी को गुलाब का फूल दिया, उसने स्माइल कर लिया। अरे आजकल कौन अच्छी अभिनेत्री है मुझे नहीं पता है, कौन है आजकल? कोई बोलना नहीं चाहता, पकड़े जाएंगे। तो कोई अगर हम किसी को गिफ्ट दे और कोई स्माइल करते तो हम कितने खुश होते हैं कि देखो उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराए। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, मतलब भगवान मुस्कुराए तो फिर और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को? सब कुछ उसने जीवन में प्राप्त कर लिया और है क्या गया उसके लिए? अगर उसकी प्रार्थनाओं से अगर भगवान मुस्कुराने लगे तो उस व्यक्ति के जीवन में और क्या बचा है? हमने देखा कि किस प्रकार भगवान मुस्कुराते हैं और भगवान की मुस्कुराहट भौतिक जगत में भगवान के विराट रूप की मुस्कुराहट जो है, उसका हमने किससे कल कंपैरिजन किया था? जो भौतिक जगत में हम सब भगवान की माया के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, वो भगवान की मुस्कुराहट है, भगवान के विराट रूप की। जैसे पापियों को दंड देना, यमराज का दंडराज जो है वो क्या है? भगवान की दाढ़ है। जैसे दूसरे स्कंद में हमने देखा किस प्रकार भगवान का विराट रूप में सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक क्रियाओं से या हमारे जीवन की संपूर्ण क्रियाओं से हम भगवान को पसंद करें और भगवान हमारे कार्यों से मुस्कुराएं। इस प्रकार हमने कल का श्लोक देखा कि कुंती महारानी की प्रार्थना सुन के भगवान मुस्कुराए और उनको स्वीकार किया प्रार्थनाओं को, क्योंकि बड़े मधुर और चुने हुए शब्दों में कुंती महारानी ने प्रार्थना करी थी। तो भगवान बड़े मुस्कुराए, मंद मुस्कुराए। आज की प्रार्थना इस प्रकार है। इस आज का श्लोक ताम बाणम, ताम मतलब उन सभी प्रार्थनाओं को, ताम मतलब
जो प्रार्थनाएं कुंती महारानी ने कही उन सभी को बाड़म, बाड़म मतलब अप्रूव किया। अप्रूव किया मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, अप्रूव किया का मतलब ये भी हो गया कि चलो आशीर्वाद दे दिया, बाड़म। और भी कहीं ये करदम मुनि के प्रसंग में भी ये बाड़म शब्द आएगा। बाड़म मतलब हम जब कुछ प्रार्थना करते हैं तो भगवान तथास्तु बोलते हैं, मतलब बाड़म, बाड़म मतलब ठीक है, जो कुछ भी मांगा कुंती महारानी ने उनको भगवान ने दे दिया। बाड़म इति, इस प्रकार ताम बाड़म इति उपामंत्री, उपामंत्री मतलब उन्होंने सूचना दी, सूचित किया कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। तो कैसे सूचना दी? क्योंकि ये सब प्रसंग हो रहे थे रथ पे, और रथ था भार, महल में नहीं था रथ, रथ भार था। कुंती महारानी प्रार्थनाएं बोल रही थी, भगवान जाने के लिए तैयार हो गए थे। उसी समय कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं शुरू कर दी। तो ये सब कुछ का जो प्रसंग हो रहे थे प्रार्थनाओं की, ये सब रथ पे हो रहे थे, रथ महल के भार था। तो भगवान ने क्या किया? प्रविश्य गज सावयम, अंदर प्रवेश किया उन्होंने। गज सावयम मतलब हस्तिनापुर के महल में, उन्होंने महल के अंदर प्रवेश किया। गज सावयम का अर्थ होता है कि हस्तिनापुर का संबंध हस्तियों से है, हस्ती मतलब हाथी। तो गोपाल जी लेक्चर में कहते हैं कि आज भी दिल्ली में काफी एक जगह जहाँ पे हाथी अभी भी रहते हैं, सरकार हाथियों को रखती है। तो गज सावयम मतलब हस्तिनापुर एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे हाथी बहुत होंगे, इसलिए उसे गज सावयम भी कहा जाता है, या उनका हाथी से बड़ा संबंध है, इसलिए हस्तिनापुर को गज सावयम भी कहा जाता है। हमने पहले भी ये शब्द पढ़ा था। तो ऐसे भगवान हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करते हैं, और स्त्रियश्च, स्त्रियश्च मतलब अन्य स्त्रियों को, पांडवों के साथ अन्य स्त्रियां जैसे द्रौपदी हो गई, सुभद्रा हो गई, उत्तरा हो गई, उनको क्या किया? स्वपुरम यास्यन, स्वपुरम मतलब अपने निवास स्थान जाने के लिए विदाई ली, अब हम जा रहे हैं, ठीक है, उनको सूचित किया। उपामंत्री मतलब सूचित किया, और यास्यन मतलब विदाई लेने का समय आ गया, ठीक है। उनसे पूछ रहे हैं कि अब हम जाएं। ये देखिए भगवान का एटिकेट्स देखिए, भगवान कितने पर्सनल हैं, कितना उनमें भावना है कि सबसे पूछ रहे हैं हम जाएं। उनको पूछने की क्या जरूरत है, जा सकते हैं, लेकिन सभी अपने भक्तों से पूछ रहे हैं कि हम जाएं। तो हम देखते हैं चैतन्य चैतामृत में भी चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाना चाहते थे तो बहुत बार उन्होंने जाने का प्रयास किया, तो उनके भक्त उनको रोक देते थे, नहीं दो महीना रुक जाओ, 4 महीना रुक जाओ, कुछ समय रुक जाओ, और चैतन्य महाप्रभु रुक जाते थे। तो इसी प्रकार भगवान की ये भगवान के विशेष गुण है कि अपने भक्तों के वश में रह के सब कार्य करते हैं, भक्तों के प्रेम के वश में। तो भगवान पूछ रहे हैं, विदाई ले रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान विदाई ले रहे हैं अपने नगर जाने के लिए। स्वपुरम मतलब अपने निवास स्थान द्वारका जाने के लिए। तो क्या करते हैं? प्रेमणा, प्रेमणा मतलब प्रेम के द्वारा। राज्ञा, राज्ञा मतलब कौन से राजा? राजा युधिष्ठिर निवारिता, उन्हें रोक देते हैं, है ना। तो कैसे कैसे कहा जाएगा ये श्लोक? इस प्रकार भगवान ने कुंती महारानी की सभी प्रार्थनाओं को स्वीकृति दी, और उसके उपरांत जब वो हस्तिनापुर के महल में प्रवेश करते हैं और स्त्रियों को और अन्य लोगों को अपनी विदाई की सूचना देते हैं जाने के लिए अपने नगर द्वारका, तो उस समय राजा युधिष्ठिर उनको प्रेम के द्वारा रोक लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं विश्वनाथ ठाकुर ने क्या लिखा है। अब विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं अपनी टीका में कि कुंती महारानी की कौन सी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया। कुंती महारानी ने काफी प्रार्थनाएं भी करी, काफी चीजें बताई उन्होंने अपनी 26 श्लोकों में। तो इसमें कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती की वो प्रार्थना जिसमें कुंती महारानी प्रार्थना करती कि मेरा मन सदैव आप में जाता रहे, जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में जा रही, वो प्रार्थना भगवान ने स्वीकार करी। और उसके बाद भगवान अपने रथ स्थान मतलब समझ रहे हैं, जैसे
गायों का तबेला होता है, घोड़ों का अस्तबल होता है, ऐसे रथों का भी एक स्थान होता है। बड़े बड़े राजाओं के तो एक रथ होगा, अलग अलग रथ होते हैं, इनका ये रथ, इनका रथ। वो रथ के अस्तबल से भगवान वहां से निकल के हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। वहां पे वो कुंती महारानी और सब अन्य स्त्रियों से, सुभद्रा महारानी जिनमें प्रमुख थी, उनसे आज्ञा लेते हैं। और जब वो द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं, तब युधिष्ठिर उन्हें प्रेम से रोक देते कि कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ समय और रुक जाइए। ये सूचित करता है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के प्रेम से पूरी तरह से वश में थे। युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के प्रेम के पूरे वश में भगवान कृष्ण थे। इसका लिखा है प्रेमणा राज्ञा निवारित। भगवान को कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती, खाली शुद्ध भक्तों का प्रेम रोक सकता है। और युधिष्ठिर महाराज के इस प्रेम से भगवान रोक गए। तो इतना है विश्वनाथ ठाकुर का। उनको उपाधि का तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रयास करेंगे हम एक और श्लोक ले लें, क्योंकि इसमें और इतनी कोई विशेष तात्पर्य में कोई बड़ी बात नहीं है। सब बड़ी बातें ही हैं, लेकिन कहने का मतलब कि ज़्यादा फिलोसॉफिकल पॉइंट्स नहीं है। जब श्री भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया, तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था। लेकिन राजा युधिष्ठिर का ये सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। देख रहे हैं आप भगवान का वैराग्य, देख रहे हैं आप इसमें। भगवान की कितनी रानियां हैं द्वारका में? 16,108 रानियां हैं ना। हम कभी राजस्थान 2-3 महीना रहते हैं और हमारी वाइफ सूरत होती है, तो हमें भागने की कितनी जल्दी रहती है। कब आएगा वो दिन, कब आएगा जब हम अपनी पत्नी से मिलेंगे, घर वालों से मिलेंगे। या हम सूरत है और धर्म पत्नी या परिवार वाले राजस्थान में, तो हम दिनों को गिनते हैं। लेकिन भगवान इतने समय से हस्तिनापुर में थे और उनके शुद्ध भक्तों ने कहा कुछ समय और रुक जाए, तो भगवान रुक गए। ये भगवान का वैराग्य है ना। भगवान की 16,108 रानी और इतने बड़े बड़े भक्त भगवान का राह देख रहे हैं द्वारका में, लेकिन फिर भी भगवान रुक गए। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसके आगे श्री भगवान विवश हो गए थे। एक जगह और भागवतम में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, आगे शायद मेरे हिसाब से 10वें स्कंद में आएगा, कि राजा युधिष्ठिर के वश में भगवान क्यों थे, उनके प्रेम के वश में, क्योंकि राजा युधिष्ठिर ने अपनी इंद्रियों को संयम में कर रखा था। बहुत अच्छी जगह लिखा हुआ है। बहुत एक जगह लिखा है कि जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, उनके कंट्रोल में अजीत है। अजीत मतलब भगवान। तो ये बहुत विशेष जरूरी है कि हम लोग इंद्रियों को कंट्रोल में रखें। पर्टिकुलरली देखिए, हम लोग तो यहाँ राजस्थान के निवासी, यहाँ सूरत में जो हमने वास किया हुआ है, पर प्रांतीय लोग हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसी आदतें नहीं हैं मांसाहार की या जुआ सट्टा की, ऐसी पापपूर्ण आदतें तो नहीं है। लेकिन अवैध स्त्री संग वाला पॉइंट है, वो पॉइंट हमें कुछ समय तक हमें बाधित कर सकता है। क्योंकि अगर हम अपनी स्त्री से भी, अपनी धर्मपत्नी से भी संतान प्राप्ति के अलावा और कोई कारण से इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम लोग मैथुन क्रिया करते हैं, तो अवैध स्त्री संग भी आता है। इसलिए बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि 50 साल के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक पॉइंट है। ये जब तक ये इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होगी, तो भगवान के तो जानना भी मुश्किल है। रास्ते में कांटे बहुत हैं, सावधान रहना चाहिए। इसलिए कुंती मांग गई, ये जो मेरा स्नेह पाश है, मेरा जो ये पारिवारिक स्नेह है, उसे काटिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इसका एक वानप्रस्थ जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं, वानप्रस्थ जीवन तो एक्चुअली में हमारा 40 साल से शुरू हो जाता है, क्योंकि उम्र अगर 100 साल की होती तो 50 से शुरू होता। अब उम्र ही 80 रह गई है, तो 40 साल से शुरू हो गया। लेकिन अब 40 साल में नहीं हो पाते, बच्चों का विवाह नहीं होता, तो चलो ठीक है। लेकिन एटलीस्ट अगर हम लोग वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं, तो 45-50 साल के बाद तो हमें आपस में स्त्री पुरुष को, पति पत्नी भी चाहे क्यों ना हो, बच्चे हो गए, बड़े हो गए हैं, तो पूरा विरक्ति से रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि रात को अलग अलग रहें। अगर हमारे घर में एक कमरे से ज़्यादा कमरे हैं,
तो बाप या पुरुष है या तो अपने बेटे के साथ रहे या अकेला सोए, वाइफ जो है वो अपने बच्चों के साथ या अपनी बहू या बेटी के साथ सोए, अलग अलग रहना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये क्या है, हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि पुरुष मक्खन है और स्त्री अग्नि है ना। घृत कुंभ समपुमान नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समपुमान की अग्नि, स्त्री और पुरुष में क्या है, अग्नि और मक्खन, तो पास में रहेंगे तो अग्नि के प्रभाव से मक्खन पिघलेगा ही पिघलेगा। इसलिए अच्छा है रात को अलग अलग रहें, इससे काफी चीजों में हम बच जाएंगे, है ना। ये एक सिस्टम होता है, वैराग्य का एक सिस्टम होता है। आपस में पति पत्नी बातें भी जितनी जरूरत हो उतनी करें, है ना। धर्म के कार्य में प्रसाद लेते टाइम बात कर ली, भक्ति के कार्य में बात कर ली, जितनी लिमिटेड, ये सब चीजें हेल्प करती है हमें वैराग्य में। लेकिन हम लोग अपनी स्त्री का ही मुखड़ा देखते हुए टाइम लगाएंगे और काश तो बड़ी वो लग रही हो, तो ये सब बातें अब नहीं करनी, कर ली सो कर ली, समझ ली बात को। अब हम भक्ति में प्रगति करना चाहते तो ये चीज का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां हमारी जब तक कंट्रोल में नहीं होगी तब तक, जैसे देखिए इसमें प्रेम, भगवान राजा युधिष्ठिर के प्रेम से, तो प्रेम की स्थिति कौन सी है, 9वीं स्थिति है, 9वां स्टेज है। हमने पढ़ा है ना 8 स्टेज कौन से हैं, बताएंगे कोई 8 स्टेज कौन से हैं, भूल गए? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो अभी हम लोग कौन सी स्टेज पे हैं, हम लोग भजन क्रिया पे हैं। तो अनर्थ निवृत्ति कभी होगी, जब ये इंद्रियां कंट्रोल में होगी। अनर्थ निवृत्ति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक हम इसी स्टेज पे करोड़ों जन्मों तक मंडराएंगे। अनर्थ निवृत्ति में आना बहुत बहुत मुश्किल भी है, और अगर आ गए तो फिर बाकी स्टेजेस बहुत इजी हो जाएगी। इस पे ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज एक्चुअली में, और ये चीज मैं आपको बोलूं और आप कंट्रोल कर लें, ऐसा संभव ही नहीं है। मेरे कहने से नहीं कर सकते हैं, मेरे कहने से तो आप मेरी पार्किंग की बात भी नहीं मान रहे हैं ना। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ पार्किंग मत करो, यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, तो भी पार्किंग वहां नहीं कर रहे हैं, है ना। ये बद्ध जीवात्मा का स्वभाव होता है, उस स्वतंत्र रहना है, उसे किसी के अंडर में नहीं रहना है, वो नहीं रह सकता है। वो चाहे हम कितनी बार कुछ बोले ना, वो कुछ दिनों तो मान जाएगा, लेकिन उसका स्वभाव है विद्रोह करना, क्योंकि उसने ओरिजिनली भगवान से विद्रोह किया हुआ है ना, तो वो किसी के कंट्रोल में रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे कहने से इंद्रिया कंट्रोल नहीं होगी आपकी, वो तो जितना भक्ति में हम प्रगति करेंगे तो ही हमारी शारीरिक, और ये जरूरी भी है, ये सब चीजें शरीर को चाहिए, शरीर की आवश्यकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये शरीर की आवश्यकता है, इसको जबरदस्ती रोकने से मतलब नहीं है। ये तो हमारी भक्ति की प्रगति से ही स्वतः रुकना चाहिए। भौतिक जीवन में हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो 4 चीजें बढ़ेगी, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, है ना। और आध्यात्मिक चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये 4 चीजें कम हो जाएगी, है ना। तो भौतिक जीवन क्या बताया श्रुते गोस्वामी ने, निद्रया रियते न्यक्तम। भौतिकता वाली व्यक्ति की रात क्या है, 2 चीजों को ढूंढता है, नींद कहाँ है, नींद कहाँ है, मैथुन कहाँ है, मैथुन कहाँ है। और दिवा चारते हयाराजन कुटुंब वरणे नवा, और दिन में क्या देखते हैं, अर्थ इहया, अर्थ इहया मतलब अर्थ को ढूंढता है, कहाँ है अर्थ, कहाँ है अर्थ। और जब पैसा आ जाता है तो कुटुंब भरणे नवा, तो खर्चा करता है, चलो खर्चा करें। तो भौतिकतावादी व्यक्ति को 4 चीजों में, उसकी रात 2 चीज में चली जाती है और दिन 2 चीज में चला जाता है। अब आध्यात्मिक क्रियाओं में जब हम प्रगति करेंगे तो इन चीजों में हमारी अपने आप ही हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, टेस्ट, स्वाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चीजें तो जानवर भी ढूंढता है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमारे लिए जो संस्तुति है वो ये है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा करो, तुम जिज्ञासा तो कर ही रहे हो, खाने की, सोने की, स्त्री की, बच्चों की, सबकी जिज्ञासा करो, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्या हर एक व्यक्ति नहीं जिज्ञासा कर रहा है, शेयर बाजार में जा रहा है, कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा, नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कर रहा है, ये कितना सही श्लोक है। तो दिवा चाहते इहया राजन, अर्थ कहाँ है, अर्थ कहाँ है। तो हम देख रहे हैं पूरा दुनिया इसी में लगा है, कहाँ है पैसा, कहाँ है धन, कहाँ है व्यापार, कहाँ है। तो पशु भी ऐसे ही ढूंढता है, कहाँ है धन, कहाँ है पैसा, कहाँ है खाना, तो वही चीज है।
तो इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा ब्रह्म की जिज्ञासा करना ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसलिए पॉइंट ये है कि ये चीजों को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता है, ये तो हमारे हृदय में आएगी तो ही रोकना है। और प्लस एक बात, अगर हम ये सोच लें कि हमें जबरदस्ती रोकना नहीं है तो इसको चालू ही रखते तो और नहीं रुकेगी। ये कैसा है, जैसा आप जितना ज्यादा अग्नि में घी डालो अग्नि और जलेगा, तो ऐसा भी मत समझना नहीं रुक रहा है तो करते रहो तो और बढ़ जाएगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलो ये खुजली है, जितनी ज्यादा खुजली करोगे खुजली और बढ़ जाएगी, इसलिए उसे टॉलरेट करो। ये इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में टॉलरेट करने का आश्रम है। ये सहन करो, तपस्या करो, त्याग करो, ये वानप्रस्थ आश्रम की ये सब क्या कहते हैं आवश्यकताएं हैं। और ये देखिए वो हम पढ़ते हैं, कौन से राजा थे, ययाति, अपने बेटे को बोल रहे मेरी अभी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई है, मुझे जवानी दे दो। बताइए तो कैसे हम बोल। अभी हमने देखा हमारे यहाँ गोरदो रोड में बहुत अच्छे डाइंग हाउस के मालिक हैं और उनकी वाइफ की डेथ हो गई, ठीक है, वाइफ की डेथ हो गई और बच्चों की शादी हो गई, 50-55 साल के बच्चों की शादी हो गई। बच्चों की शादी करने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। देखिए किसके रोके रुकेंगे भैया, नहीं रुक सकते ना। ये चीजें वो कौन रोक सकता है, वो तो खुद के दिमाग में जब तक ये बातें नहीं आती कि हमें वैराग्य धारण करना है, विरक्ति में रहना है, तो किसी को रोके नहीं रुक सकते हैं। बच्चों की शादी हो गई, बहू आ गई और अपनी वाइफ अपनी खुद की शादी हो रही है। एक समाज में मजाक लगता है ना, भाई क्या कर रहे हो, बच्चों की शादी नहीं होती तो चलो ठीक है भाई दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन बच्चों की भी शादी उसके बाद शादी कर रहे हैं। इसलिए पॉइंट ये है कि अगर हम वास्तव में भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है कंप्लीटली भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। उसी का मतलब होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना। हर जगह हमें अपनी पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तो ही हम लोग वास्तव में इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो जबरदस्ती कंट्रोल करने से इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममय सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, दो बातें दिख रही है, वो स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन फिर भी वो रुक जाते हैं अपने भक्तों के प्रेम से। देखा हमने भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, अरे अर्जुन क्या कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले आओगे भगवान, और फिर साथ में अच्युत और बोल रहे हैं मुझे, वो जानते हैं कि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूँ, आप अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते हैं, इसलिए वो भी बता रहे हैं अच्युत। तो पॉइंट ये है कि भगवान शुद्ध भक्तों के आदेश में आते हैं, उनके प्रेम से वश हो, प्रेम में वश हो। अब दूसरा श्लोक लेना है 8:20। बताइए क्या करना चाहिए। ठीक है, व्यास आद्य ईश्वरे आज्ञे कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासे नाबुध्यत शुचार्पित। अब इसमें अब ये पूरा अलग टर्न आ गया, देखिए समझिए, अब ये अलग श्रृंखला शुरू हो गई। अभी तक हमने क्या देखा, कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं करी, भगवान ने प्रार्थनाएं स्वीकार करी और जाने की तैयारी कर रहे हैं, भगवान को प्रेम से युधिष्ठिर ने रोक लिया। अब ये नई सीरीज शुरू हो गई है जो हम समझने का प्रयास करेंगे। व्यास आद्य, व्यास आद्य मतलब व्यास मुनि और अन्य ऋषियों ने, आदि मतलब आदि आदि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईश्वर है, ईश्वर है मतलब भगवान की। इहा मतलब इच्छा। देख रहे हैं ईश्वर इहा, देख रहे हैं शब्द ईश्वर इहा, ईश्वर इहा, वो इहा मतलब भगवान की इच्छा। और अग्ने, अग्ने मतलब जानते नहीं हैं। कौन नहीं जानते हैं?
कौन नहीं जानते हैं? व्यास आदि ऋषि भगवान की इच्छा नहीं जानते हैं। और साथ साथ में कृष्णे नाद्भुत कर्मणा, कृष्णा जिनके कर्म अद्भुत हैं। ठीक है, तो क्या किया इन दोनों ने? प्रबोधितोपि इतिहासे, इन्होंने प्रबोधित, प्रबोधित मतलब समझाया। कैसे समझाया? बहुत ज्यादा समझाया, इतिहास के साक्षी लेके। ना बुद्ध्यता शुचार्पिता, फिर भी नहीं समझे क्योंकि वो शुचार्पित, शोक को अर्पित थे। तो इसके पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी भूमिका दे दूं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। हुआ ये था कि ये भगवान रुक गए वहां पे युधिष्ठिर के कहने पे, लेकिन युधिष्ठिर हमेशा शोक संतप्त रहते थे, हमेशा शोक में रहते थे। क्यों शोक में रहते थे? क्योंकि वो इस बात को भूलने को तैयार नहीं थे कि मुझे खाली राजा बनाने के चक्कर में करोड़ों लोगों की हत्या हुई। वो इस बात को दिमाग से निकाल नहीं रहे थे, शोक संतप्त थे। तो इसलिए उनको भगवान ने कहा, बड़े बड़े ऋषियों को, व्यास और आदि बड़े बड़े ऋषियों को, कि आप जरा युधिष्ठिर को समझाओ कि भाई अब जो हो गया सो हो गया। और उनको ये भी बताया गया कि इतिहास में ऐसे पहले हो चुके। हम बोलते ना भाई तुम ये काम करो तो ऐसा नहीं तुम पहली बार करो, इतिहास भी साक्षी है, इतिहास में भी पहले ऐसे काम हो चुके हैं। इसलिए व्यास आद्य मतलब व्यास मुनि और बड़े बड़े ऋषियों ने प्रबोधित मतलब समझाया ऋषि युधिष्ठिर महाराज को, इतिहास की साक्षियां देके कि आप शोक मत करो, ये शोक की बात नहीं है, आप धर्म के मार्ग पे थे, आपने जो लड़ाई करी वो बिल्कुल भी अधर्म के मार्ग पे नहीं थी। इस प्रकार से समझाया। और साथ साथ में किसने समझाया? कृष्ण ने भी समझाया, खाली व्यास ने नहीं समझाया, कृष्ण ने भी समझाया कि भाई तुम शोक मत करो युधिष्ठिर। लेकिन फिर भी प्रबोधिते अपि मतलब यद्यपि इतना समझाया, लेकिन उसके बाद भी न बुद्ध्यत, युधिष्ठिर महाराज नहीं शांत हुए, उनका शोक चालू था। इसलिए लिखा है ना बुद्ध्यत शुचार्पिता। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्यास आद्य ईश्वरेह आज्ञा, ईश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाले, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है ईश्वर की इच्छा को नहीं जानने वाले? वो इसलिए लिखा है कि भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर समझे ही नहीं। समझ रहे हैं? ये भगवान की इच्छा थी कि युधिष्ठिर मेरे कहने से और व्यास आदि ऋषियों के समझाने के बावजूद भी नहीं समझे। ये भगवान की इच्छा थी, लेकिन फिर भी बोला कि तुम समझाओ। इसलिए कहा है कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। एक तरफ कृष्ण बोल रहे हैं कि व्यास जी आप समझाइए कि वो नहीं शोक करें, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर को शोक समझने से परमात्मा रूप में मना कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को आप? जैसे भगवान ने उत्तरा के समय बाहर से सब पांडवों को ब्रह्मास्त्र से बचाया और अंदर से गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को बचाया, तो इसी प्रकार से एक तरफ भगवान खुद और व्यास आदि ऋषि समझा रहे हैं युधिष्ठिर को कि आप शोक मत करिए, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर को अलाउ नहीं कर रहे हैं समझने के लिए। युधिष्ठिर की चेतना को उन्होंने ढक दिया कि वो हमारी बातें नहीं समझ सके। इसलिए भगवान का नाम है कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। समझ रहे हैं? भगवान क्या कर सकते हैं वो बता रहे हैं। He can do anything, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सभी प्रकार की इंद्रियों की कंट्रोल करने की शक्ति कृष्ण के पास है। वो चाहे तो हमें कोई भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें बुलवानी हो तो बुलवा देंगे, कोई चीज याद करवानी हो याद करवा देंगे। कब हमारी बुद्धि को किस टाइम डाउन करना है, अप करना है, सब कृष्ण के हाथ में, सब कंट्रोलिंग पावर है। वो अभी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं वो खाली भगवान की कृपा से, भगवान हमें कुछ समय के लिए अलाउ कर रहे हैं। अगर कृष्ण चाहें
और अगर हमें मान लीजिए कृष्ण भगवान की इच्छा से कुत्ते का शरीर मिल गया, तो हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि मुझे कुत्ते का शरीर क्यों मिला। पॉइंट समझ रहे हैं? वो जब चाहे किसी को कुछ भी कर सकते हैं, वो पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस पे लिखा है कृष्णेनाथ भूत कर्मणा। एक बात समझ रहे हैं आप? एक खाली कंट्रोलिंग पावर की बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि गोपाल नगर की बाहर की जो लाइन है, ये बाहर की बाउंड्री जो आगे वाले मकान है और ये गोपाल कॉम्प्लेक्स है, अगर एसएमसी के दिमाग में है कि हमें इसे लाइन डोरी में लेना है और आगे 5-10 फीट तोड़ना चाहती है, गोपाल नगर वाला कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। एक खाली एक महानगर पालिका की कितनी शक्ति है वो हम सोच रहे हैं। करती है कभी कभी 5 फुट तोड़ देती है आगे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो कृष्ण के पास सभी प्रकार की सत्ता है, किसको सोचने से रोकना, किसको समझने से रोकना। यद्यपि वो खुद समझा रहे हैं और यद्यपि व्यास जैसे ऋषि समझा रहे हैं, जो सामान्य ऋषि नहीं समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रबोधितों और इतिहास के साक्षी दे रहे हैं कि आप शोक मत करिए, इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसी ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी, वो नहीं समझे। ठीक है, तो समझ गए आप श्लोक? अनुवाद पढ़ते हैं। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर, व्यासदेव आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से, साक्ष्य मतलब साक्षी, ऐसे एविडेंस दी। जैसे हम कोर्ट में केस होते हैं ना, पुराना 1980 के केस में देखो ये हुआ था, तब हमें ये उसको डिसीजन सुनाया गया, तो ऐसे साक्षी दिए इतिहास के, भाई इस टाइम ऐसे हुआ था, आप शोक मत करिए। लेकिन उसके बावजूद भी सांत्वना युधिष्ठिर महाराज को नहीं मिली, वो शांत नहीं हुए। ठीक है, अब इसमें एक श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे। श्रीधर स्वामी ने इसमें क्या कहा है? श्रीधर स्वामी की टीका का क्या नाम है? भावार्थ दीपिका। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का नाम क्या है? सारार्थ दर्शिनी। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? ईश्वરની ઈચ્છાને જાણનારા ને ન જાણનારા વ્યાસજી વગેરે દ્વારા તથા અદ્ભુત કર્મો વાળા કૃષ્ણ દ્વારા પણ ઇતિહાસ વગેરે વડે સમજાવવામાં આવ્યા હોવા છતાં શોકપૂર્ણ થયેલા રાજા યુધિષ્ઠિરને વિવેક પ્રાપ્ત થયો નથી। समझ गए कि भगवान की इच्छा को नहीं जानने वाले युधिष्ठिर, व्यास आदि महाराज, व्यास आदि ऋषि नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान नहीं चाहते कि समझे, इसलिए लिखा है भगवान की इच्छा को। आप समझ, जैसे हम किसी को बहुत ज्यादा प्रीचिंग करते हैं फिर भी वो नहीं समझता है, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा नहीं है कि समझे। होता है ऐसा, इतना समझाते हैं वो भागवतों का सेट नहीं लेता, कोई तुरंत ही ले लेता है, मतलब भगवान की मर्जी नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि भगवान एक तरफ बोल रहे थे भाई समझाओ, और दूसरी तरफ युधिष्ठिर को रोक दिया भाई समझने से, तुम मत समझो। अब देखिए हम पढ़ते हैं। હવે ભીષ્મ પિતામહનો મહાપ્રયાણ મહોત્સવ કેવા માટે પૂર્વ ભૂમિકાની કથા રજૂ કરે છે। समझ गए? अभी भीष्म पितामह का महाप्रयाण महोत्सव क्या लिखा हुआ है? श्रीधर स्वामी महोत्सव, जाने के समय को क्या लिखा जा रहा है? महोत्सव लिखा जा रहा है ना। हम क्या लिखते हैं? शोक समाचार। मतलब महोत्सव मतलब वो भगवान के धाम जाने वाले महाप्रयाण, उनकी पूरी तैयारियां हैं कि वो पूरा जीवन उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति में व्यतीत किया है, उनको निश्चित है भगवान का धाम मिलना है, इसलिए महाप्रयाण महोत्सव की भूमिका शुरू हो रही है। व्यासजी वगैरह द्वारा समझावવામાં આવ્યા હોવા છતાં शोकથી व्याप्त हुए, व्यास जी के द्वारा समझाने के बावजूद भी शोक से व्याप्त हुए, न अबुद्धता, उनको विवेक नहीं मिला। न अबुद्धता लिखा है, न अबुद्धता मतलब उनको विवेक नहीं मिला। विवेक मतलब समझ रहे हैं क्या डिसीजन, क्या समझना चाहिए, समझ नहीं आ रही थी युधिष्ठिर महाराज को, उनको विवेक नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर इहोया अग्नि, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी कि वो व्यास जी मेरी इस बात को नहीं समझ पाए,
कि मैं रोक रहा हूँ, ये व्यास जी नहीं समझ पाए कि भगवान की इच्छा नहीं थी युधिष्ठिर समझे उन लोगों से। भगवान क्या चाहते थे, किससे समझे? भीष्म से समझे। भगवान क्या चाहते थे कि युधिष्ठिर संदेश प्राप्त करे भीष्म से, तो इसलिए कोई और से नहीं समझे। ईश्वर की ઈચ્છા અજાણ એવા વ્યાસજી વગેરે દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યો હોવાથી યુધિષ્ઠિરનો શોક દૂર થયો નથી। खुद के भक्त, अच्छा मैं डायरेक्टली हिंदी में बोल देता हूँ। खुद के भक्त भीष्म का महाप्रयाण महोत्सव के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ कुरुक्षेत्र जाके वहां भीष्म पितामह के मुख से वो चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर ये संदेश सुने शोक दूर करने का। इसलिए दो कार्य साधने का काम ईश्वर का इच्छा थी। ये ईश्वर की इच्छा क्या है? दो कार्य। अब देखिए ना, ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण। तो उनकी दो कार्यों की इच्छा थी। क्या इच्छा थी? एक तो महाराज क्या कहते हैं, ये इच्छा थी कि भाई मेरे सामने वो जानते थे कि उनके भक्त की इच्छा है कि उनके सामने भगवान के दर्शन के सामने भीष्म शरीर छोड़े। इच्छा थी ना। वो चाहते थे कि भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान लिया है, तो कृष्ण जानते थे कि भीष्म के मन में इच्छा है कि जब वो शरीर छोड़े तब मैं सामने हूँ। एक तो ये कार्य था, और दूसरा कार्य क्या था कि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर जो ये संदेश है, धर्म का संदेश, व्यास आदि मुनियों से नहीं समझे, लेकिन किससे समझे? भीष्म से समझे। तो ये दो जो इच्छाएं थी। और दूसरी क्या है, इसके साथ साथ एक और इच्छा थी कि भीष्म की बहुत इच्छा थी कि वो हस्तिनापुर के राजा के रूप में युधिष्ठिर को देखे। इसलिए भगवान सभी पांडवों को पूरे क्षत्रियों के वेश में लेके गए वहां पे, कि भीष्म खुश हो जाए कि युधिष्ठिर को राजवेश में देख के भीष्म देव खुश हो जाए, क्योंकि उनकी बचपन से इच्छा थी कि युधिष्ठिर राजा बने। तो इस तरह से भीष्म की अंतिम समय में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए और उनके मुख से संदेश सुने पूरी दुनिया, अरे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर के द्वारा पूरी दुनिया संदेश सुने कि मेरा ऐसा भक्त है जो बाणों की शैया पे भगवान का संदेश दे रहा है। आप समझ रहे हैं कितने बाण लगे थे भीष्म को, जो कि वो बाण की शैया पे था। अगर हमें डॉक्टर से एक इंजेक्शन लग जाए और उस टाइम हमें कृष्ण याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे भीष्म महाराज को हजारों बाण लगे थे, और एक एक बाण एक एक इंजेक्शन से भी खतरनाक था। और ऐसे बाणों की शैया में भीष्म पूरे परफेक्ट थे मन की स्थिति में, और धर्म का संदेश दे रहे थे। हम तो थोड़े से बुखार होते तो हम भागवतम क्लास देने नहीं आ सकते। प्रभु जी क्यों नहीं आए डिस्ट्रीब्यूशन में? प्रभु जी बीमार था। लेकिन भीष्म की स्थिति देखी आपने, इतने हजारों बाण लगे हुए थे, और बाण भी इंजेक्शन जैसे। और उस स्थिति में पूरे दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं उनसे धर्म का संदेश सुनने। ये भीष्म की ख्याति को भगवान प्रकट करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। इसलिए भगवान की इच्छा ये थी, वो व्यास आदि ऋषि नहीं समझ सके। क्या वंडरफुल है भागवतम है। ये तो बताया कृष्ण ना अद्भुत कर्मणा, ये भगवान के कर्म अद्भुत हैं, हम समझ सकते हैं। देखिए, एक भागवत पढ़ने का एक बहुत फल क्या है, भागवत पढ़ने से पता चलेगा कि हम कितने नीचे भक्त हैं। जब तक भागवत नहीं पढ़ेंगे ना, हमें क्या लगेगा, हम तो सोना वाला करते हैं, अरे 4 नियम करते हैं, हम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब हम ऐसे भक्तों की स्थिति पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा तो हमारा तो कोई क्लास ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या भक्त हैं लोग? बताइए, बाणों की शैया में लेटे लेटे क्या क्या संदेश दे रहे हैं। राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, क्या क्या धर्मों पे, पूरा शांति पर महाभारत में पूरा भीष्म का संदेश है। वो नहीं जानने, वो व्यासदेव नहीं जाने थे, इसका ये अर्थ है ये गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा समझाने के बावजूद भी युधिष्ठिर को विवेक प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कहा है अद्भुत कर्मणा। भगवान स्वयं समझा रहे हैं, फिर भी युधिष्ठिर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए क्या कहा है अद्भुत कर्मणा। भगवान अद्भुत कर्म वाले क्यों हैं, अब बता रहे हैं। देखिए क्या अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं।
भगवान अद्भुत कर्म वाले क्यों हैं, उसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि कौरव और पांडवों की संधि के लिए भगवान शांति दूत बन के गए थे, बराबर है, पता है हमें। उस समय उन्होंने यथोचित बात करी, यथोचित मतलब संधि के लिए जो बात करना चाहिए वो बात करी, लेकिन उन्होंने युद्ध के लिए और ज्यादा दृढ़ कर दिया दुर्योधन को, समझ रहे हैं। बात कर रहे संधि की, लेकिन दुर्योधन को अलाउ नहीं कर रहे संधि करने के लिए, उनको अलाउ कर रहे कि युद्ध करो तुम। देखो देखो दुर्योधन, तुम ऐसा करो, खाली 5 गांव दे दो। बाहर से कैसा कह रहे हैं, खाली 5 गांव दे दो, अंदर से उनको परमात्मा रूप में क्या कर रहे हैं कि संधि मत करना, युद्ध करना। देख रहे हैं आप, बाहर गए समझाने के लिए, लेकिन उनकी संधि करने की इच्छा नहीं थी, तो और ज्यादा उसको युद्ध के लिए दृढ़ कर दिया। भगवान की संधि की बात तो और ज्यादा दुर्योधन दृढ़ हो गया युद्ध करने के लिए। तो ये कहते हैं अद्भुत कर्मणा, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं, लेकिन समझाने के बावजूद उन्होंने युधिष्ठिर का अविवेक और ज्यादा दृढ़ कर दिया, और ज्यादा उनको अविवेकी बनाने की बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है। इसका ये अर्थ है, तो श्रीधर स्वामी का ये अर्थ है। और इतनी अद्भुत टीकाएं हैं, तो जबरदस्त टीकाएं हैं। हाँ, अब देखिए विश्वनाथ चौधरी ठाकुर क्या कहते हैं, चूंकि मैं भगवान कह रहे हैं ऐसा, इनकी तो टीकाएं बिल्कुल प्रेममय होती है विश्वनाथ चौधरी, सीधा ये तो उनके हिसाब से बात करते हैं। चूंकि मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए मैं अपने भक्त भीष्म को सुखी बनाऊंगा, अपने परिकरों के साथ ले जाके उनको मैं अपना दर्शन दूंगा, क्योंकि क्योंकि वो मरेंगे नहीं जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा। उनकी इच्छा मृत्यु थी ना, वो मरेंगे नहीं जब तक मैं दर्शन नहीं दूंगा, और अब उनकी मृत्यु पास आ रही है, इसलिए मैं उनको सुखी बनाऊंगा दर्शन देके, और उनकी मृत्यु में मैं उनके सामने खड़ा हूँ। देखिए, कौन भक्त नहीं चाहता कि भगवान हमारे सामने रहे मृत्यु के टाइम पे, है ना। अब हम तो ऐसी स्थिति में नहीं, लेकिन कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो निकल जाए मृत्यु के टाइम पे, अंते नारायण स्मृति, ये भी निकलना भारी काम है भाई, इजी नहीं है। मृत्यु के टाइम पे अगर कोई भक्तों का संकीर्तन चल रहा हो, व्यक्ति शरीर छोड़ दे, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसी मृत्यु मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो भीष्म का तो आप सौभाग्य देखिए, भगवान जा रहे हैं उनको दर्शन देने के लिए कि भाई इस समय शरीर छोड़े। और ऐसे हरिदास ठाकुर, श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़े हैं, और श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे करते हुए शरीर छोड़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त भीष्म को सुखी बनाऊंगा अपने परिकरों के साथ, उनको दर्शन देके, क्योंकि वो मरना नहीं चाहिए मुझे बिना देखे। और साथ साथ में मैं युधिष्ठिर को भीष्म के द्वारा संदेश दिलवाऊंगा, जिससे कि भीष्म की ख्याति पूरी दुनिया में फैले। ये इच्छा है भगवान की। 2 इच्छा हो गई। कौन सी 2 इच्छा है? ईश्वर है ये आगे, एक तो मैं अपने दर्शन दूंगा भीष्म को, उसकी मृत्यु आ रही है, और दूसरा भीष्म के मुख से युधिष्ठिर को शोक सांत्वना दूर करवाऊंगा, शोक संतप्त दूर करवाऊंगा, जिससे कि युधिष्ठिर भीष्म की क्या ख्याति है पूरी दुनिया को पता चले कि वो व्यक्ति जो मरने वाला है, मरने की कगार पे, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया को इतना जबरदस्त धर्म पे लेक्चर दे रहा है। और ऐसी स्थिति प्रभुपाद की थी। आखिरी टाइम पे भी जाते जाते भी प्रभुपाद जी भागवतम के तात्पर्य पे बोल रहे थे। उनके शिष्य वृंदावन के कमरे में वो डिक्टा फोन लेके खड़े थे, और प्रभुपाद जी भागवतम का तात्पर्य बोल रहे थे 10 कैंटों का, और उनके शिष्य लिख रहे थे। तो देखिए, हम समझ सकते हैं कि जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो कंप्लीटली शरीर के कंट्रोल के बाहर होते हैं। उनका आना, बीमार होना, इसलिए कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज बीमार हैं। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज बीमार हैं। कभी कभी कोई भक्त बोलते हैं महाराज बीमार हो गए, क्या हो गए, या कभी कभी महाराज से पूछना भी नहीं चाहिए आपकी तबीयत कैसी है। ये सब एटिकेट्स नहीं है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए आपकी तबीयत कैसी है, हमें तो ये बोलना चाहिए हम गिरे हुए हैं, आप हमारा कल्याण करिए। और अगर महाराज बीमार होते हैं तो ये समझना चाहिए कि महाराज ये एक बीमारी की लीला खेल रहे हैं, जिससे कि हमें उनकी सेवा करने का अवसर मिले। ये सब एटिकेट्स होते हैं वैष्णव। कभी भी शुद्ध भक्तों से या वरिष्ठ भक्तों से आप कैसे हैं ये सब नहीं पूछना चाहिए। हम कैसे, वो पूछे हमारी क्या हालत है वो पूछना चाहिए। हालत तो उनकी तो अच्छी हो, तो भगवान की वीर्य गायन महामृतम अपना चित्तो, तो भगवान की भक्ति में बिल्कुल
लोटपोट हो रहे हैं, स्थिति तो हमारी खराब है, तो हम उनसे क्या स्थिति पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन आप लोग समझिए सब पॉइंट्स रीडिंग करके, भागवत पढ़ के, कि किस प्रकार भक्तों का आपस में बोलना चालना होना चाहिए। बोलने से बहुत बड़ी, क्या हम बोल रहे हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब देखिए एक और अर्थ निकाल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, व्यास आद्य ईश्वरे आग्ने। इसका अर्थ ये भी होता है कि व्यास आदि ऋषि जानते भी हैं भगवान की इच्छा और नहीं भी जानते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, ईश्वर यह गे मतलब जानना। तो हो सकता है व्यास आदि मुनि जानते भी हो भगवान की इच्छा, और हो सकता है व्यास आदि मुनि नहीं भी जानते हो भगवान की इच्छा। कौन सी दो इच्छाएं जो हम चर्चा कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी समझा रहे थे, तो उनका समझाना उनकी ड्यूटी थी। आप समझ रहे हैं, हो सकता है वो जानते भी हों कि भगवान का ये अभिप्राय, लेकिन उसके बावजूद भी वो समझा रहे थे। इसलिए कृष्ण ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया। कैसे कार्य किया बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो युधिष्ठिर के हृदय में प्रवेश करते हैं और उनकी विवेक बुद्धि को खो देते हैं। युधिष्ठिर के हृदय में प्रवेश करके उन्होंने क्या किया, उनको विवेक सोचने की बुद्धि को उन्होंने थोड़ी देर के लिए भुला दिया। युधिष्ठिर महाराज के कृष्णा उन्हें पूरी तरफ से अयोग्य कर देते हैं, जिससे कि वो उनकी शिक्षाएं और व्यास की शिक्षाएं समझ सके। पूरी तरह से कृष्णा युधिष्ठिर को अयोग्य बना देते हैं कि वो व्यास की शिक्षाएं और उनकी शिक्षाओं को नहीं समझ सके। समझ रहे बात को? क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म इनको संदेश दें, और भीष्म जब संदेश देंगे तो भगवान पूरी दुनिया को ये घोषणा कर देंगे कि उनका शुद्ध भक्त भीष्म धर्म के मामले में व्यास ऋषिगण और कृष्ण से भी कहीं ज्यादा ज्ञानवान है। धर्म के मामले में वेद व्यास से भी ज्यादा ज्ञान किसको है, भीष्म को। ये बताने के लिए भगवान की इच्छा थी। अब आगे क्या कह रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर का प्रेम भीष्म से भी ज्यादा था कृष्ण के लिए, इसलिए द्वारका जाने के समय कृष्ण कुछ समय युधिष्ठिर के पास रुक गए। अब युधिष्ठिर के पास जाके वो उनकी बुद्धि को भुला देते हैं, जिससे कि युधिष्ठिर अब उनके साथ मिलके भीष्म के पास। ठीक है, तो क्या क्या आज हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। मतलब नई नई चीजें मतलब है तो पहले से ही, लेकिन हमारा भगवान ने बुद्धि ढक दी थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तात्पर्य, अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ थे और वो ठीक से शासन चला रहा था। एक प्रकार से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई, लास्ट पेज को मतलब कंटिन्यू पेज जहां से मेरा लिखना चाहूँ। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वो ठीक से शासन चला रहा था। एक प्रकार से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि दुर्योधन कोई गलत राज्य चला रहा था, राज्य सही चला रहा था। तो युद्ध करने की आवश्यकता वैसे तो थी ही नहीं, और पर्टिकुलरली युधिष्ठिर भी भोग भावना से कंप्लीटली निवृत्त थे। तो उनके मन में यही बात आ रही थी कि मेरे कारण इतने लोग क्यों मरे, अगर मैं नहीं रहता तो दुर्योधन राजा रहता। तकलीफ तो थी नहीं, दुर्योधन ऐसा तो नहीं था कि लोगों को मार रहा था। राजा वेण थे, राजा कंस थे, लोगों पे अत्याचार कर रहा था, ऐसा तो दुर्योधन भी नहीं कर रहा था। शासन तो वो भी चला रहा था, खाली आपस में भाइयों की झगड़ा था। झगड़ा यही था, प्रॉब्लम कहाँ थी, धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, और चूंकि वो जन्म से अंधे थे इसलिए वो राजा के अधिकारी नहीं थे। और चूंकि अगर पहले मान लो दुर्योधन हो जाता तो राजा वो बनता, लेकिन पहले कुंती के बच्चा हो गया, और पांडु राजा थे लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए अल्टीमेटली धर्म के अनुसार राजा तो युधिष्ठिर को ही बनना था, और प्रजा भी उन्हें पसंद करती थी। लेकिन अब जोक संजोग ऐसा हो गई, ये मतलब अपने लालच के कारण धृतराष्ट्र अपने बेटे को बनाना चाहते थे। लेकिन न्याय की सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। संपूर्ण राजनीति का केंद्र बिंदु यही था, और संपूर्ण विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में शामिल हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में
64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक प्रकार से विगत 5000 वर्षों में विश्व का भीषणतम युद्ध था। आज तक ऐसा युद्ध नहीं हुआ। 64 करोड़ लोग मार गए। अब आप समझिए कि भक्त तो एक चींटी को मारना नहीं चाहता है। भागवत में कोई राजा का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो चींटी को मारने से कतरा रहे थे? जड़ भरत। और चैतन्य चैतन्यामृत में मृगारी। तो भक्त के हृदय में देखिए, भक्त की बहुत अच्छी क्वालिटी बताई गई युधिष्ठिर के दृष्टांत से कि भक्त नहीं चाहता कि उसके हाथ से एक व्यक्ति भी मरे, या उसके कारण से, या उसके द्वारा। एक चींटी भी नहीं मारना चाहता है भक्त। बिना कोई धर्म के रीजन के एक भक्त एक चींटी को भी मारने की तैयार नहीं। तो आप समझिए युधिष्ठिर महाराज का क्या शौक होगा कि 64 करोड़ लोग मारे गए खाली उनको राजा बनाने के लिए हैं। तो कितना बड़ा उनको मन में कितनी भारी हैवीनेस लग रहा था, कितना ग्लानि लग रहा था कि मुझे राजा बनाने के 64 करोड़ लोग मारे गए। इसलिए भक्तों को कभी भी अपने वचनों से, अपने कार्यों से, या अपनी बोली से, या अपने कोई प्रकार से किसी को कष्ट देना कभी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के इससे हमें पता चलता है कभी भी किसी को हम मन से या भावनाओं से किसी को दुख या किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट इससे हमें सीख मिलती है युधिष्ठिर महाराज की। इससे युधिष्ठिर महाराज कितना शोक संतप्त थे। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने हेतु ये सामूहिक वध मन को भयंकर दुख देने वाला था। अतः श्री व्यासदेव जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें विश्वास दिलाना चाहा कि युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए, यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। समझ रहे हैं? बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल स्पष्ट। कोई चीज नहीं समझे तो हम समझा सकते हैं, बिल्कुल तात्पर्य में हम इजीली समझ रहे हैं सब बातों को। यहाँ पर भगवान कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है। अति मानवीय मतलब अद्भुत कर्मणा। लेकिन इस विषय में न तो श्री व्यासदेव और न ही भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी विवेचना ये है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा श्री व्यासदेव दोनों के ही हृदय में स्थित होकर उससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। समझ रहे बात को? मतलब बाहर से और कुछ चाहते हैं, अंदर से मना कर दिया उन्होंने। वेद व्यास जी के हृदय में प्रवेश करके वेद व्यास जी की उनकी इच्छा समझने नहीं दी, और युधिष्ठिर के हृदय में प्रवेश करके उनका विवेक बुद्धि खो दी। इसलिए कहा गया है वो अति मानवीय कर्म, अद्भुत कर्मणा, इसलिए कहा गया है। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यासदेव तथा स्वयं एवं अन्य व्यक्तियों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा युधिष्ठिर मरणासन भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो श्री भगवान के एक और महान भक्त थे। देखिए, आप समझ रहे हैं भगवान कितने पर्सनल हैं। सब भक्तों का ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं खाली एक ही भक्त का ध्यान रखते हैं। इस शुद्ध भक्तों की एक बहुत विशेष गुण होता है कि वो खाली एक ही भक्त का ध्यान नहीं रखते हैं। उनके भक्त जहाँ जहाँ हैं, उनके अनुयायी जहाँ हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ये मैंने एक बार देखा गुरु महाराज के उसमें जिसमें कुछ हुआ था, तो महाराज ने बहुत पुरानी बात याद रखी कि अभी उनकी तबीयत कैसी है। मतलब महाराज को उनके सब में मैंने देखी, गोपाल कृष्ण महाराज है, उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त है। उनको इतना याद रहता है कि कौन से भक्त ने कब क्या किया, तो सब याद रहता है उनको, है ना। तो वो उस टाइम भी उनको बोलते हैं कि आपका वो कैसे है, क्या है। तो मतलब महाराज इतना ध्यान रखते हैं अपने सब भक्तों का। ये बताया है कि जो भगवान स्वयं, जब भगवान में ये क्वालिटी होती है, उनके शुद्ध भक्तों की भी क्वालिटी होती है। खाली एक भक्त से अनुरक्त नहीं होगे, सब भक्तों का ध्यान रखना चाहिए। बैठे थे यहाँ पे हस्तिनापुर में, लेकिन सोच रहे थे किनके बारे में? भीष्म के बारे में, कि मुझे भीष्म का भी कल्याण करना है, वो भी मेरा महान भक्त है। श्री भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें, और उस समय सिंहासन रूढ़ अपने पौत्रों
राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस प्रकार वो शांति पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय जन अत्यंत कठोर होते हैं, अतः उन्होंने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम किसी का भरण पोषण स्वीकार करते हैं ना, तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो यद्यपि भीष्म इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, इतना उनको धर्म का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनके मन में भावना थी कि मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा हूं ना, ये मुझे मेंटेन कर रहा है। देखा आपने, किसी का भरण पोषण स्वीकार करने पे हम उस व्यक्ति के कितना वो हो जाते हैं। वो बात बता रहे हैं कि भीष्म उनके पक्ष में, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में था क्योंकि उनका भरण पोषण स्वीकार किया था भीष्म ने। इसके अतिरिक्त भगवान की इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर, भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है। लेकिन बताया है कि भगवान अपने भक्तों को शक्ति देते हैं कि वो उनसे बढ़कर हो जाए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च